तो जय हिंद साथियों। तो आज आपका फिर से स्वागत है दी रॉयल लर्निंग क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे एनडीपी। ठीक है, एनडीपी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, एनएनपी के बारे में पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग जीडीपी वगैरह के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है, तो ज़्यादातर बात मैं जीडीपी पे नहीं करूँगा। इस बात का आप लोग लिखित ले लीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को अगर जरूरत पड़ती है कि हाँ मुझे जीडीपी, जीएनपी, ये सारी चीजें पढ़नी है, नेशनल इनकम, ये सारी चीजें अगर पढ़नी है तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो बात करेंगे हम ना एनडीपी पे। एनडीपी, एनडीपी क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो, इसका मतलब ये होता है कि ये भी जीडीपी से जुड़ा होता है और एनएनपी भी जीएनपी से जुड़ा होता है। अब कैसे, मैं बताता हूं। देखो, ये हो गई हमारी जीडीपी। तो जीडीपी मैंने निकालना आप लोगों को पिछली वीडियो में सिखाया था कि कैसे निकाला जाता है। जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है। तो इन सारी चीजों के बारे में तो आपको बताया था मैंने, लेकिन देखिए बहुत सारी चीजें, ये वाली चीज मैंने बताया नहीं था। ठीक है, एनडीपी बहुत इकोनॉमिक्स के चैप्टर में बहुत बड़ा एक टॉपिक है, जिससे काफी ज्यादा क्वेश्चन भी बने हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जामों में। तो जीडीपी जो है, इसी को निकालने के नेट वाला, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका असलत में कितना निकलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जीडीपी मान लीजिए आपको कि मान लीजिए मैंने बताया भी था, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी बहुत मैं बताऊंगा। जैसे कार, कार हमारे यहाँ 10 ठो मैन्युफैक्चर हुई मान लीजिए। ठीक, बाइक, बी से डिनोट कर देते हैं इसको, यहाँ पे 20 ठो हो गई। ठीक, यहाँ पे आप मान लीजिए कोई भी पेन। ठीक, पेन हो गया 30 ठो। सबकी प्राइस रेट आ गई यहाँ पे 10 रुपए, 20 रुपए, मान लेते हैं 30 रुपए। ठीक, सबकी प्राइस है। अब इन सब को जोड़ देंगे तो 30, 30, 20, 50 और 10, 60, ये 60 रुपए। यानी कि 60 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, ये जीडीपी निकल के आ गया कि नहीं आ गया? कुल जीडीपी कितना आ गया? 60 रुपया। अब हम कह दें इसी में से कि इसमें से, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, 10 रुपए है। ठीक, अब ये 10 रुपया में से हम क्या करेंगे कि कहते कि ये 10 ठो मैन्युफैक्चर हुआ, इसमें से 2 को टूट गया, 2 को कार खराब हो गई, टूट गई, किसी एक कुछ हो गया इसको, 1 ठो इसमें से खराब हो गया बाइक, 3 ठो इसमें से पेन खराब हो गया। अब जो ये खराब हुआ है और जितना जोड़ के बचा है, तो यानी कि कुल उत्पादन का कितना जीडीपी दिखा रहा है? 60। ठीक, लेकिन अब जोड़िए जरा, तो यहां पे बच गया 8, यहां पे हो गया 19 और यहां पे हो गया 28, अरे 27, सॉरी 27। ठीक, तीनों को अगर जोड़ देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा निकल जाएगा, ये वाला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसीलिए इसको कहते हैं कि जो भी चीजें बनी, यानी कि इसी को कहते हैं कि घिसावट हुई। घिसावट, घिसावट हुई। घिसावट का मतलब डिस्प्रिएशन। क्या हुआ? डिस्प्रिएशन। डिस्प्रिएशन, डिस्प्रिएशन क्या होता है कि मतलब कि किसी भी जीडीपी के जितने भी सामान बने, उसमें से कुछ चीजें टूट गई, फूट गई, या फिर वो चीज कामयाब नहीं हो पाई, यानी कि वो घाटे का सौदा हुआ वहां पे। तो वहां पे क्या होगा कि ये तो कुल बता देगा कि हाँ जीडीपी में कुल आ जाएगा कि हाँ ठीक है, चाहे अंतरराष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो, कुछ भी हो। लेकिन देश के अंदर कोई भी चीज बनी हुई, देश में एनडीपी में भी सेम चीजें हैं, जीडीपी में भी सेम चीजें है कि देश के अंदर कोई भी चीज बनती है, ठीक है, तो उसका या फिर कोई सेवाएं होती है, जैसे डॉक्टर लोग सेवा करते हैं, मैं टीचर हूं, मैं भी सेवा कर रहा हूं, मुझे पैसा मिलता है तभी मैं पढ़ा रहा हूं, एक मान लीजिए मानक बात है। तो
मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सेवा दे रहा हूं कहीं ना कहीं, बदले में आप मुझे कुछ दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्या दे रहा हूं, सेवा दे रहा हूं, ना कि कुछ कोई सामान दे रहा हूं। लेकिन दुकानदार के पास आप जाएंगे तो वहां पे आपको सामान देगा ना, 2 किलो 4 किलो चावल दे देगा, है ना, जैसा जो सामान लेंगे आप वो देगा ना। तो सेम थिंग यही ये चीजें बताती है कि यहाँ पे कुछ चीजें क्या होती है कि ये जीडीपी तो सारी चीजों का निकल गया, लेकिन कुछ चीजें खराब भी हो गई होंगी, कुछ चीजें टूट फूट भी गई होंगी। तो उन चीजों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले कितनी चीजें खराब हुई तो जितना कुल था उतने में से घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, ये वाला हिस्सा निकल के आएगा। तो बच कितना जा रहा है, ये वाला हिस्सा 8 9 8 19 27, तो इसी को जोड़ देंगे तो हमारा क्या रहेगा, एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्रिएशन घिसावट। ठीक है, डिस्प्रिएशन घिसावट। ठीक है, अब आगे आते हैं एनएनपी पे। ये बात समझ में आई, पूरा तरीके से एकदम खोल के मैं बताया हूं, कोई चीज इसमें गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल एकदम मेन कॉन्सेप्ट है आपका यही है कि जीडीपी जो होती है, उस जीडीपी में कोई भी सामान, हमारी चीजें अगर खराब हो जाती है, घिसावट का मतलब कि खराब हो गई, अगर खराब हो जाती है कोई चीज तो वो हमारी क्या निकल के आती है, एनडीपी। ठीक है, यही सारी चीजें होती है। घिसावट खराब हो गई तो कुल कितना नेट चीजें निकली, नेट का मतलब कि सही ढंग के मूल्य कितना निकला, सही फायदा कितना हुआ, सही जीडीपी कितनी निकली, तो वो एनडीपी हमें अवगत कराता है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो उसमें बताएंगे। अब आप लोगों को सुंदर सा एक एग्जाम्पल दे देते हैं हम, बहुत बढ़िया सा। जैसे मान लीजिए कि आप अपने महिला मित्र के साथ जाते हैं, महिला मित्र के साथ गए, महिला मित्र खूब ढेर सारा सामान ले ली, कपड़ा ले ली, मोबाइल ले ली, सब ले ली, अपने शौक का शॉपिंग कराने ले जाते ही होंगे। तो शॉपिंग कराने ले जाते तो खूब खिलाते पिलाते हैं, उसमें से कुछ चीज मान लीजिए कि रास्ते में आते थे टूट गई, टूट गई तो वो तो आपके काम का रहा नहीं। तो कुल सामान आप घर पे कितना ले गए, लेकिन आपने खरीदारी कितने की अपने महिला मित्र के साथ, बहुत सारी खरीदारी की। मान लीजिए आप 5 सामान खरीदारी किए, क्या क्या, कपड़ा, कपड़ा, ठीक। उसके बाद मान लीजिए फोन खरीद लिया, फोन जिससे आप लोग बतियाते हैं 24 घंटा, ठीक। उसके बाद आपने खरीद लिया पेन, पेन तो गलती है लिख दिए, पेन कहाँ दिलाते हैं। मान लीजिए कोई गिफ्ट, जी से डिनोट कर देते हैं, गिफ्ट अब कुछ देते होंगे दिल उल वाला, आजकल बड़ा सामान आता है। अब कुछ मेकअप का क्रीम, मान लीजिए सी से, अभी 5 समनवा है, 5 समनवा से मान लीजिए क्रीमिया खत्म हो गया, तो दुकान आपने खरीदा कुल कितना, आपने कुल खरीदा 5 सामान, लेकिन रास्ते में ये गिर गया, तो अब ये 4 समन्वय को जोड़ देंगे तो एनडीपी निकल जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही हो जाता है। ठीक है, अब समझ में आया होगा बरोबर आप लोगों को, अब तब से नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ। अब आगे आते हैं, लड़की परेशान ना हो लोग, हम उन लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल, ये सब गधा होते हैं, सब इन सबों को समझ में आता नहीं है, तो समझाने के लिए बस एग्जाम्पल देना पड़ता है। आप लोग चिढ़ा मत करिए, टेंशन मत लिया करिए, ठीक है। और वैसे आप लोग चिढ़ती बहुत ज्यादा है। एनएनपी, अब देखिए एनएनपी पे आते हैं, एनएनपी, एनएनपी क्या होती है, देखो एनएनपी का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि ये जीएनपी से जुड़ा हुआ है। मैंने पहले ही बताया था कि ये जीएनपी से जुड़ेगा, किससे, जीएनपी, इससे जुड़ेगा। ठीक है, अब जीएनपी से जब जुड़ता है तो एनएनपी का मतलब क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट, नेशनल नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए इन चीजों में क्या होता है कि कि ये भी सामान ही उत्पादित होता है, लेकिन बशर्ते क्या होता है, देसी कंपनी, देसी सामान, देसी आदमी, यानी कि अब जीएनपी के बारे में आप लोगों को सारी चीजें मैंने बताया था कि जीएनपी कैसे निकाला जाता है, सारी चीजें। तो मान लीजिए कि हमारे देश का जीएनपी 12,000 करोड़, 1,200 करोड़ आया, 1,200 करोड़, जीएनपी कितना आया, 1,200 सीआर। ठीक, जीएनपी कितना आया, 1,200 सीआर। और सेम चीज है वही जो मैंने उसमें बताया एनडीपी में,
सेम थिंग है, बस आप लोगों को जीएनपी में इसको देखना है, जीएनपी के हिसाब से। अब आप लोग बहुत लोग समझ भी गए होंगे इस चीज को, बहुत लोग समझ गए होंगे जो जीडीपी जीएनपी पिछली वीडियो में जाके पढ़े होंगे। तो अगर मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है तो ये वाला टॉपिक तो आप लोग बखूबी समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आता तो टेंशन ना ले, यहाँ सब कुछ मिलेगा, यहाँ सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अब 1200 करोड़ कमाया, अब उसमें से कुछ चीजें हमारी खराब हो गई या सेवाओं में दिक्कत आ गई, तो उसमें से मान लीजिए 200 करोड़ का हमारा घिसावट हो गया, डिस्प्रेशन कितना हुआ 200 करोड़ का। तो अब मत आइए 1200 करोड़वा में से हम घटा देंगे 200 करोड़, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1000 करोड़ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 1000 करोड़, 1000 CR आ जाएगा। अब ये जो आया है यही एनएनपी है, एनएनपी यानी कि नेशनल और नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1000 करोड़, ठीक। यही चीज सेम थिंग वहां पे भी थी। अब इसी को मान लीजिए फिर से आप लोग ले लीजिए एनडीपी में भी, तो वही सेम थिंग यही यही चीज आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो दोनों बातें समझ में आई आप लोगों को, ठीक। उसके बाद आते हैं, एक टॉपिक ये है कि अभी बताते हैं टॉपिक क्या है, थोड़ा मिटा के मुड़ जाए, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी, अब ये तो बहुत लोग कम लोग जानते होंगे, नॉमिनल जीडीपी का मतलब बहुत नाम मात्रा। अरे जीडीपी पहले ही लिख दिए और नॉमिनल लिखना भुला गए, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का मतलब नाम मात्रा। देखिए देश के अंदर बहुत सारी सेवाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो कुछ चीजें क्या होती हैं कि हम देखते हैं और उस पे मतलब इसका कोई मापक नहीं होता है, इसका मापक कुछ होता नहीं है, लेकिन इसको भी बताया जाता है। अब इससे बहुत सारा क्वेश्चन बना भी है, ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण भी रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसलिए मैं सोचा हूं कि इसको भी बता दूं। तो नॉमिनल जीडीपी जो होती है ना, ये नाम मात्रा मतलब कहने का होता है। जैसे कि मान लीजिए कि इस साल कोई चीज बढ़ी, मतलब इस साल कोई चीज पिछले साल कोई चीज पैदा होती है, इस साल भी वही चीज पैदा हुई, ठीक। अब उस समय 20 रुपए किलो बिक रही थी, अब 30 रुपए किलो बिकने लगी, लेकिन उसमें क्या हमारा जीडीपी बढ़ जाता है, क्या होता है बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है मैं दिखाता हूं। देखिए मान लीजिए 2023 में, 2023 में जो चावल है यानी कि राइस, ठीक, राइस, राइस की कीमत आ गई, अरे 100 केजी मान लीजिए उत्पादित हुआ, कुल कुल कितना हुआ 100 केजी, कितना 100 केजी। अब यहां पे आते हैं 2023 में कीमत थी, कीमत जो रही वो कितने कीमत की रही, वो 20 रुपए केजी की रही, मान लीजिए 20 रुपए केजी, ठीक, 20 रुपए पर केजी, ठीक है। पर केजी, 1 केजी का दाम 20 रुपया किलो और 100 केजी उत्पादित हुआ। अब यही बात 2026 में आते हैं, लेकिन अभी तो चावल का सीजन नहीं है, अभी गेहूं का चल रहा है, तो चलो 25 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 25, 2025। अब 2025 में क्या हुआ, चावल की खेती हुई, ठीक, और कितना हुआ 100 केजी, यहां पे भी 100 ही केजी हुआ, लेकिन कीमत कितनी हो गई 30 रुपए केजी। तो अब बताइए यहाँ पे जीडीपी बढ़ी या घटी, तो आप कहेंगे सर साफ तौर पे जब प्राइस बढ़ गया है तो जीडीपी बढ़ गई, लेकिन हमारा जो उत्पादन था, उत्पादन वो 100 केजी ही था, और 2023 में भी 100 केजी, तो यहां पे आपको कुछ खटक नहीं रहा है, खटक रहा होगा कि अरे सर यहाँ पे भी 100 केजी है, यहाँ पे तो महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई ना। जब महंगाई बढ़ गई तो जीडीपी जो थी ये वाली यहाँ पे, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 20 रुपए केजी खरीदते तब 30 रुपए केजी खरीद रहे हैं, साल का अंतर हो गया, लेकिन उत्पादन उतना ही, लेकिन कीमतें बढ़ गई। तो
ये सारी चीजें जो आती हैं, तो अब जब इसको हम करेंगे और इसको करेंगे तो उन दोनों में नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं। कैसे, आइए दिखाता हूं। अब 100 केजी है, 20 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 2000। ये हमारी जीडीपी उस वक्त की निकल गई और ये निकल गई इस वक्त की, निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी। तो बताइए हमारी जीडीपी अब देखकर बताइए कीमतों के हिसाब से कि जीडीपी बढ़ी या घटी। जीडीपी तो बढ़ गई लेकिन उत्पादन हमारा नहीं बढ़ा, उत्पादन नहीं बढ़ा। तो यहां पे इसको इसीलिए कहते हैं कि ये नाम मात्रा जीडीपी है। लेकिन अब हम जब आएंगे, लेकिन हमें क्या ये वाली जीडीपी बताई जाती है, ये वाली जीडीपी सिर्फ बताई ही नहीं जाती, इसका कोई नाम मात्रा, इसको कभी कोई दुनिया साबित नहीं करती। कौन सी जीडीपी साबित करती है, रियल जीडीपी। ठीक है, कौन सी, रियल जीडीपी। बहुत आराम से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है, ज्यादा समय नहीं खाऊंगा आपका, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का समय हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होता है कि देखिए, उसमें था करंट प्राइस के हिसाब से जोड़ना था। उसमें एक चीज मैं बताना भूल गया, उसमें करंट प्राइस के हिसाब से जोड़ना था। यानी कि 30 रुपए किलो 2025 में चल रहा है, ठीक, लेकिन उस समय चल रहा था कितना, कितना, 20 रुपए केजी। लेकिन यहां पे बात साफ है, यहां बात यह है कि भैया तुम सब कुछ करो, ठीक है, जीडीपी जो बढ़ावा देना था, जो देना था दे दो, उसकी बात अलग है। लेकिन यहां पे क्या कि बेस, बेस प्राइस होगा, बेस ईयर के हिसाब से काम होगा, कि किसी को बेस बना लिया हमने। कैसे, अब मान लीजिए कि कि 20 रुपए प्राइस किसी चीज का है, बेस ईयर, किसी चीज को बेस मान लेते हैं कि 2010 में, 2000, हाँ वही ले लेते हैं, 2021 में बेस में मान लीजिए चावल की कीमत 20,000, 20 रुपए पर केजी थी। अब हम इसी चीज को बेस मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बेस, ठीक। इसी पे पूरी दुनिया की जीडीपी दिखाई जाती है। तो अब देखिए 2024 में, मान लीजिए 25 में, 25 में हमारी हो गई 40 रुपया, अरे 30 रुपया, ठीक है, 30 रुपया। अब बताइए कि जब हम यहां पे 100 केजी ही उत्पादन यहां पे भी हुआ और यहां पे भी 100 केजी, तो जब भी इसका करेंगे हम निकालेंगे तो ये करंट वाला ये तो है, तो ये तो नॉमिनल जीडीपी निकालेगा। लेकिन हम 100 ही केजी, मान लीजिए यहाँ पे उत्पादन 200, अरे मान लीजिए 5 हो गया, ठीक, यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी इसका निकालेंगे ना, तो इस